दोस्तों, आज हम आपके लिए फिल्म हनीमून की कहानी लेकर आए हैं जो सन 2014 में आई थी। यह एक अमेरिकन हॉरर साइकोलॉजिकल फिल्म है। फिल्म में मुख्य भूमिका में रोज लेस्ली एंड हैरी ट्रेडअवे हैं। फिल्म की कहानी एक न्यूली मैरिड कपल की है जो अपने हनीमून के लिए एक जंगल में जाते हैं, लेकिन वहां कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि उनका हनीमून पूरा खराब हो जाता है। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए हमारे साथ आगे तक जुड़े रहिए। यह है वन एक्सप्लेन्ड और मैं हूं आरजे पल्लव। फिल्म की शुरुआत एक सुंदर न्यूली मैरिड कपल पॉल और बी से होती है। उनकी अभी अभी शादी हुई थी। वे अपनी शादी का वीडियो देख रहे होते हैं और एक साथ बहुत खुश थे। अगले दिन वे अपने हनीमून के लिए एक जंगल में जाते हैं। जंगल के बीच में एक लकड़ी का छोटा सा घर था जहां ये कपल जाकर रुकता है। दरअसल बी का बचपन इसी घर में गुजरा था। घर के पास एक लेक भी था। यह बहुत ही सुंदर जगह होती है। अब दोनों का हनीमून स्टार्ट हो जाता है। वे दोनों रात को सो रहे होते हैं, तब एक फोकस लाइट उनके चेहरे पर पड़ती है। गहरी नींद के कारण दोनों को इसका पता नहीं चलता। अब अगले दिन सुबह पॉल ब्रेकफास्ट बनाता है। अब इसके बाद वे लोग लेक में फिशिंग के लिए चले जाते हैं। शाम को फिर ये लोग डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट ढूंढते हैं। बहुत मुश्किल से उन्हें इस जंगल एरिया में एक रेस्टोरेंट मिलता है। जब वे दोनों वहां पहुंचते हैं तो उस रेस्टोरेंट का मालिक वहां का सब सामान तोड़ रहा होता है और इनको देख के वो गुस्से में इन्हें जाने को बोलता है। फिर अचानक वो बी को उसके नाम से पुकारता है। तब पता चलता है कि वो उसका बचपन का दोस्त विल है। विल और बी एक टाइम पे कपल थे। जब विल उससे बोलता है कि वो खाने का कुछ बंदोबस्त करता है, तभी विल की पत्नी एनी को दिखाते हैं जो अजीब थी। विल उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती अंदर ले जाता है। अब पॉल और बी डिनर करके वापस आ जाते हैं। बी विल के बारे में ही सोचती है। उसे लगता है कि शायद विल ने अच्छी लड़की से शादी नहीं की, इसलिए वो परेशान है। पॉल उससे बोलता है कि क्या तुम अब भी उससे प्यार करती हो। इसके बाद दोनों में बहस हो जाती है। अब रात को वो सो जाते हैं। तब 3 बजे अचानक अलार्म बजता है। पॉल बिना घड़ी देखे उठ जाता है और फिशिंग के लिए तैयारी करता है। तब भी वहीं सो रही थी। जब वो बाहर आता है तो बाहर की घड़ी में 12 बजा था। इसके बाद पॉल वापस रूम में जाता है, लेकिन तब वहां बी नहीं थी। वो उसे यहाँ वहां ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। पॉल अब उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाता है। बहुत देर बाद उसे बी दूर खड़ी दिखाई देती है जो बिना कपड़ों के थी और सिर झुकाकर खड़ी थी। पॉल घबराकर उसके पास जाता है और उसका नाम पुकारता है। बी डर जाती है और पॉल के गले लग जाती है। पॉल उसे अपनी शर्ट पहनाकर वापस ले आता है। उसके बाद वो पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया था। बी बोलती है कि मुझे कुछ याद नहीं, शायद मैं नींद में चलकर वहां गई। इस घटना के बाद बी के बर्ताव में बदलाव आने लगते हैं। पॉल उससे बोलता है कि मैं तुम्हें काफी समय से जानता हूं, लेकिन तुम नींद में चलती हो ये तो कभी नहीं देखा। बी उसे कुछ नहीं बोलती, वहां से चली जाती है। पॉल उसके बदले हुए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। एक दिन दोनों इंटीमेट हो रहे थे, तभी पॉल को बी के पैर पर एक काटने का निशान दिखाई देता है। वो उससे पूछता है तो बी बोलती है कि मच्छर ने काटा होगा। वो निशान बहुत बड़ा है जो मच्छर का नहीं हो सकता। इन सभी बातों से पॉल को लगता है कि बी झूठ बोल रही है। अब पॉल उसी जगह जाता है जहां बी रात में गई थी। वहां पॉल को बी की ड्रेस फटी हुई मिलती है जिसमें कुछ अजीब सा मटेरियल लगा होता है। वो उसे घर में लाकर छुपा देता है। अब रात में जब ये एक साथ सोते हैं तब पॉल उससे पूछता है कि तुम्हारी वो वाली ड्रेस कहाँ है। बी उससे बोलती है कि वो लॉन्ड्री में गई है। तब पॉल उसे बोलता है कि वो मुझे बाहर मिली। तब वो उसे घुमा फिरा कर जवाब देती है। पॉल बोलता है कि ये क्या चल रहा है, तुम इतनी अजीब क्यों हो गई हो। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो जाता है और बहुत कहासुनी हो जाती है। अब वे दोनों सो जाते हैं। अब रात में सेम फोकस लाइट उनके ऊपर पड़ती है। पॉल की नींद खुल जाती है और वो उस लाइट को देखने बाहर जाता है। पॉल को एक परछाई दिखाई देती है। उसे लगता है कि वो विल है और विल और बी का चक्कर चल रहा है। पॉल बंदूक निकालकर घर के बाहर जाता है और हवा में फायर करता है। अब अगले दिन सुबह बी अपनी डायरी में लिखती है कि मेरा नाम बी है, मेरे पति का नाम पॉल है, मैं अपने बचपन वाले घर में रहती हूँ। तभी पॉल उसके पास आता है। वो एक दूसरे से माफी मांगते हैं और फिर बोटिंग करने चले जाते हैं। पॉल बोट में उससे कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन बी उससे मना कर देती है और वो कहती है कि मुझे अभी कुछ दिन और रहना है। तभी अचानक बी को ब्लीडिंग होने लगती है। वो बोलती है शायद मेरे पीरियड्स आ गए हैं। पॉल को लगता है कि बी झूठ बोल रही है और उसे चोट लगी है। वो उसे डॉक्टर के पास चलने को बोलता है, वो मना कर देती है। एक समय के बाद पॉल बी को एकदम से परेशान होकर बोलता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, तुम बहुत अजीब बिहेव कर रही हो। क्या ये सब तुम्हारे उस दोस्त विल की वजह से है?
पॉल गुस्से में विल के घर जाता है। वहां उसे विल की पत्नी एनी मिलती है, जो बहुत अजीब तरीके से पेश आती है। वो भी बोलती है कि मेरा नाम एनी है, मेरे पति का नाम विल है। पॉल को अजीब लगता है क्योंकि ऐसा ही कुछ पहले बी ने भी अपनी डायरी में लिखा था। अब पॉल उससे पूछता है कि विल कहाँ है। एनी उससे बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये जगह सेफ नहीं है। तभी पॉल को उसके पैर में सेम निशान दिखता है जो बी के पैर में दिखा था। अब एनी बोट में बैठकर वहां से चली जाती है। अब पॉल को वहां विल की एक कैप मिलती है जिसमें खून लगा था। पॉल को लगता है कि विल की जान खतरे में है। अब वो चुपके से विल के घर जाता है। वहां उसे कंप्यूटर खुला हुआ मिलता है। पॉल उसमें इनके घर की रिकॉर्डिंग देखने लगता है। वो देखता है कि एनी भी बी की तरह बीच रात को उठकर बाहर उसी लाइट के पीछे जाती है। फिर आगे की रिकॉर्डिंग एकदम से बंद हो जाती है। अब पॉल की नज़र वहां दीवार पर पड़ती है जिस पर कुछ पेपर लटक रहे थे। उसमें भी सेम वैसा ही लिखा था जैसा बी अपनी डायरी में लिख रही थी। अब पॉल बहुत अचंभित और घबराया हुआ होता है, जिसके बाद वह घर जाता है। तभी वहां पर एक परछाई भी दिखती है। तब आगे पॉल घर आकर बी को विल की कैप दिखाता है और बोलता है कि विल के साथ कुछ हुआ है, ये जगह ठीक नहीं है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। बी उसे बोलती है एनी शायद विल को बचा रही हो। अब पॉल को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। उसका सब्र का बांध टूट गया था। वो गुस्से में निकलता है तो कार की चाबी ढूंढने लगता है। वो उसे नहीं मिलती है क्योंकि बी ने उसे छुपा दिया था। अब पॉल बी के बैग में ढूंढता है तो उसे बी की डायरी मिलती है जिसमें वही टेक्स्ट लिखा हुआ था। अब पॉल को यकीन हो जाता है कि बी के रूप में कोई और है, और अगर बी होती तो उससे ये सब बातें ऐसे लिखकर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर बी उसे अजीब तरीके से याद करके जवाब देती है। पॉल को कुछ गड़बड़ लगती है, जिसके बाद वो उसे बेड पर बांध देता है। अब वो उसके शॉर्ट्स पर देखता है तो वहां से अजीब सा चिपचिपा पदार्थ निकल रहा होता है। वो उसके कपड़े उठाकर देखता है तो वहां से अजीब सा कुछ मांस का टुकड़ा निकलता है। इतने में बी रोने लगती है। पॉल को कुछ समझ नहीं आता। उसकी रस्सी खोलकर बाहर आ जाता है। अब थोड़ी देर बाद बी बाहर आती है और पॉल को बताती है कि उसके साथ रात क्या हुआ था। वो बोलती है कि एक लाइट मेरे ऊपर आई, मैं उसके पीछे चली गई। वहां अंधेरा था लेकिन मैं वहां जाती गई। अब एक अजीब सा काला साया वहां से आया और मेरे भीतर समा गया। वो बोलती है कि आज मुझे वो अपने अंदर फील हो रहा है जैसे मैं प्रेग्नेंट हूं। मैं तुमको ये पहले ही बताना चाहती थी, लेकिन इससे तुम्हारी जान को खतरा हो जाता है। 1-2 दिन में वे लोग मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ ये आखिरी पल अच्छे से बिताना चाहती थी, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। पॉल बोलता है कि तुम कहीं नहीं जा रही हो, कोई नहीं तुम्हें ले जा सकता। इतने में वहीं लाइट बी के ऊपर आती है। पॉल कुछ करता इसके पहले बी उसे जोर से सर पर मारती है। अगली सुबह जब पॉल की आंख खुलती है तो एक बोट में पानी के बीचों बीच था। उसके हाथ बंधे हुए थे। बी उससे कहती है कि मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। तुम्हें बचाने का एक ही तरीका है कि तुम पानी के अंदर रहो। अब बी उसे एक एंगल से बांधकर पानी में फेंक देती है। पॉल उसे बहुत मना करता है लेकिन वो नहीं सुनती। इस तरह ऐसा लगता है कि पॉल की मौत हो जाती है। शायद इस तरह विल की भी मौत हुई थी। अब फिल्म के अंत में दिखाते हैं कि बी का चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया है। वो अपनी शादी की कैसेट देख रही होती है। तभी वहां एनी आती है जिसकी हालत भी बी के जैसी है। अब अंत में ये दोनों उस लाइट के डायरेक्शन में चले जाते हैं और फिल्म खत्म हो जाती है। फिल्म की कहानी बहुत एवरेज है, लेकिन इसको जिस तरह से दर्शाया गया है और फिल्म में सस्पेंस बनाया गया है वो बहुत अच्छा है, इसलिए इस फिल्म को अच्छी रेटिंग मिली थी। दोस्तों, आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।